नमस्कार। देश के अंदर सुनहरा इतिहास राजस्थान का है और राजस्थान का इतिहास राजपूतों से संबंधित है। और राजपूतों का शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, राजपूत शब्द कहां से आया और राजपूत जाति कहां से आई, इसके बारे में इस पूरे वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। और राजस्थान हिस्ट्री का पहला टॉपिक ही राजपूतों की उत्पत्ति है। इसके आगे से राजवंश शुरू होते हैं। तो रुडयार्ड किपलिंग ये कहते हैं कि यदि विश्व के अंदर ऐसी कोई जगह है जहां मार्ग की धूल वीरों की हड्डियों से बनी हो तो वो राजस्थान है। और कर्नल जेम्स टॉड घोड़े वाले बाबा जो है वो ये कहते हैं कि यदि आत्मसम्मान, ऊंचा साहस, अतिथि सम्मान और स्वयं भक्ति की कोई मिसाल है तो वो राजपूत जाति है। तो इस प्रकार राजपूतों का इतिहास किस प्रकार का रहा है उसे हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम एक बार प्राचीन समय से लेके जो हर्षवर्धन का काल था वहां तक संक्षेप में जान लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल और मौर्य साम्राज्य करते जब गुप्त काल आया, गुप्त काल के बाद में केंद्रीय शक्ति क्षीण हुई, क्योंकि गुप्त काल तक केंद्रीय शक्ति पूरे देश के अंदर कायम थी। जैसे ही केंद्रीय सत्ता का विघटन हुआ, यदि शीर्ष पे कोई व्यक्ति जो राजा है उसका साम्राज्य नाश होगा तो उसके नीचे जो स्वतंत्र सामंत है वो स्वतंत्र होने का प्रयास करेंगे। और उसी प्रकार जैसे ही छोटे राज्यों का उदय होने लगा और सामंत जो है वो आजाद होने लगे। अब इससे पहले हम ये समझेंगे कि सामंत क्या होता है। प्राचीन काल के समय यज्ञ अनुष्ठान करके भूमि दान देने की प्रथा थी और ये भूमि दान पुरोहित ब्राह्मणों को दी जाती थी और वे उस भूमि के स्वामी बन जाते थे और इस प्रकार वो उस भूस्वामी के राजा बन जाते थे। उन्हें सामंत कहा जाता था। तो वो सामंती राजाओं ने अपना उदय कर लिया और सामंती राजा बन गए। लेकिन अंतिम जो शक्तिशाली सम्राट हर्षवर्धन शासक बना और राज्याभिषेक के पश्चात उसने समस्त सामंती राजाओं को अपने अधीन लाया और पुनः केंद्रीय सत्ता कायम की। लेकिन जैसे ही 647 के अंदर हर्षवर्धन की मृत्यु होती है, ये सामंती राजा पुनः आजाद हो जाते हैं और आजाद होने के पश्चात ये जब तराइन के द्वितीय युद्ध तक जब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को परास्त किया, तब तक इन आपसी संघर्ष राजाओं का जारी रहता है और यही काल जो है वो राजपूत काल कहलाता है। तो 7वीं से लेकर 12वीं सदी का काल जो है वो राजपूत काल कहलाता है। अब बात करते हैं राजपूत शब्द कहां से आया। प्राचीन काल के अंदर राजपूत शब्द का कोई वर्णन नहीं मिलता है, क्योंकि आज के समय के अंदर यदि कोई साक्ष्य हमें चाहिए तो हमारे पास में अनेक रिसोर्सेज उपलब्ध है। लेकिन प्राचीन काल, प्रागैतिहासिक काल का ना तो कोई सबूत है ना कोई साक्ष्य है, और अगर है भी तो उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। तो इस समय केवल तर्क के आधार पर, कल्पनाओं के आधार पर बताया जा सकता है कि राजपूत शब्द वहां से आया और राजपूत जाति की उत्पत्ति वहां से हुई। इन कल्पना भरे तर्कों के अंदर जिसके तर्क अधिक शक्तिशाली होंगे उस तर्क को मान्यता मिली। अब बात करते हैं राजपूत शब्द कहां से आया। राजपूत शब्द का इतिहास में कोई उल्लेख नहीं है। राजपुत्री शब्द का उल्लेख है। राजा की पुत्री को राजपुत्री कहा जाता था जो वैदिक काल के अंदर, लेकिन राजपूत शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। राजपूत शब्द जो है उसको प्राचीन काल के अंदर क्षत्रिय वर्ण, ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त के अंदर क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो इनके लिए क्षत्रिय वर्ण प्रयुक्त हुआ है, लेकिन राजपूत शब्द का कोई भी उल्लेख नहीं है। अब इसके बारे में 2 प्रकार के तर्क ये दिए जाते हैं कि हर्षवर्धन के समय, हर्षवर्धन भारत का सम्राट था, उस समय ये सामंती राजा स्वयं को हर्ष का पुत्र अर्थात राजा का पुत्र कहते थे और राजा का पुत्र कहते कहते ये आगे जाके इसका वंश राजपूत हो गया। और अन्य इतिहासकार ये कहते हैं कि जब मुगलों का शासन आया तो अंततः राजपूतों कई वंशों ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली और ये राजवंशी कहते कहते ये राजपूत कहलाए। तो ये राजपूतों के बारे में 2 तर्क विद्यमान है। अब बात कर लेते हैं कि राजपूत जो है उसकी उत्पत्ति के क्या क्या सिद्धांत माने जाते हैं। तो पहले हम चले जाते हैं सबसे प्राचीन समय की ओर कि मनुस्मृति ये कहती है कि राजपूतों की उत्पत्ति हुई है ब्रह्मा से। स्वयं भगवान ब्रह्मा से राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। और ऋग्वेद के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति ब्रह्मा की बाहों से हुई है, ब्रह्मा की भुजाओं से हुई है। तो मनुस्मृति के अनुसार ब्रह्मा से और ऋग्वेद के अनुसार ब्रह्मा की बाहों से हुई है। अब राजपूतों के बारे में देशी सिद्धांत और विदेशी सिद्धांत है। विदेशी सिद्धांत तो ये कहते हैं कि विदेशी जातें यहाँ पे आई थी और उन्होंने यहाँ पर, वो काफी वीर थी और वो यहाँ भारत के अंदर आके बस गई और वहीं
उसी के वंशज राजपूत है। तो ये जो सिद्धांत विदेशी सिद्धांत ये कहता है, लेकिन देशी सिद्धांत जो है वो हमारा सनातन धर्म है, और ये सनातन धर्म जो है इसका आधार ये बताता है कि देशी सिद्धांत वाले ये कहते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति हमारे देश के प्राचीन वंशजों से हुई है। तो इसके बारे में अलग अलग देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं देशी सिद्धांत के अंदर अग्निकुंड की। अग्निकुंड के बारे में ये सिद्धांत ये है कि चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो के अंदर ये बताया है कि गुरु वशिष्ठ ने माउंट आबू के अंदर एक यज्ञ किया था। उस यज्ञ के अंदर दैत्यों ने विघ्न डाला, और जिसके कारण से उन्होंने पहले 3 योद्धा उत्पन्न किए थे। ये 3 योद्धा थे चालुक्य, परमार और प्रतिहार। लेकिन उसके बावजूद जब दैत्यों के द्वारा जो यज्ञ को नष्ट करने के प्रयास किए जा रहे थे वो नहीं रुके, तो इन्होंने चौथे योद्धा को उत्पन्न किया जिसका नाम था चौहान। तो सबसे अंत में इन्होंने चौथे योद्धा को उत्पन्न किया जिसका नाम था चौहान। तो ये जो है वो अग्निकुंड से संबंधित ये कथन है, और इस कथन का पहले समर्थन कौन करता है और खंडन कौन करता है इसकी जानकारी हम ले लेते हैं। इस कथन का समर्थन करते हैं मोनोप नैन्सी राजपूताना का अबुल फजल मोनोप नैन्सी इसका समर्थन करते हैं, और सूर्यमल मिश्रण राजस्थान का राज्य कवि हर्षानिगाम बुन्नी के और राम सिंह के दरबारी जो थे सूर्यमल मिश्रण इस कथन का समर्थन करते हैं। और 2 विदेशी यानी कर्नल टॉड और विलियम कुक ये भी समर्थन करते हैं, लेकिन ये केवल ये पूर्ण समर्थन न करके आंशिक समर्थन करते हैं। ये कहते हैं कि मध्य एशिया से आने वाली जाति जो यहाँ के बस गई थी उसको अग्निकुंड के द्वारा शुद्ध किया गया, इनका ये कहना है। तो इसके आधार पे नैन्सी, सूर्यमल मिश्रण, कर्नल जेम्स टॉड और विलियम कुक ये इस मत का समर्थन करते हैं। और अग्निकुंड का मत का विरोध करने वाले खंडन जिन्होंने किया है इनका नाम है, साथ लिखा है, जगदीश सिंह गहलोत और गौरी शंकर हीराचंद ओझा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा और जगदीश सिंह गहलोत जो है उन्होंने अग्निकुंड मत का खंडन किया है। इसके बाद बात करते हैं सर्वाधिक मान्य सिद्धांत। एग्जाम में आता है कि राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है, तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो सिद्धांत है वो है। अब सूर्यवंशी चंद्रवंशी सिद्धांत और इसका सिद्धांत का प्राचीन आधार क्षत्रियों के संतान है। यह सिद्धांत ये कहता है कि आज के जो राजपूत है वो वैदिक कालीन जो क्षत्रिय थे उनकी संतान है। तो इस वैदिक कालीन क्षत्रियों की संतान है और क्षत्रियों की संतान है। इस सिद्धांत के अनुसार राजपूत जो है वो क्षत्रियों की संतान है। यह सिद्धांत भी थोड़ा सा अंतर के साथ 2 भागों में बटा है। वैदिक आर्य यानी वैदिक काल में जो आर्य थे उनकी संतान मानते हैं सीपी वैद्य और गौरी शंकर हीराचंद ओझा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा जो है वो इनको वैदिक आर्यों की संतान मानते हैं। और इन्हीं वैदिक आर्य, ये वैदिक आर्य थे, इन्हीं में से कुछ चंद्रवंशी थे और कुछ सूर्यवंशी थे। तो इनमें क्या किया गया है, चंद्रवंशी और सूर्यवंशी को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है कि ये सूर्यवंशी थे और ये चंद्रवंशी थे। हमें पता है कि जब प्राचीन काल के अंदर आज हम अगर सीरियल भी देखते हैं जो रामायण महाभारत और उसके अंदर, तो उसमें सूर्यवंशी चंद्रवंशी इस प्रकार के राजा हमें बताए जाते हैं। तो इसके अंदर ये बताया गया है कि ये जो प्रतिहार, राठौड़, चौहान, गुहिल थे ये सूर्यवंशी थे और यादव, चालुक्य, भाटी जो थे वो चंद्रवंशी थे। तो इनके कुछ आधार बताए गए हैं। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि क्षत्रियों की संतान के अंदर वैदिक आर्यों की संतान बताया है सीपी वैद्य ने और गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने, जबकि सूर्यवंशी और चंद्रवंशी का समर्थन किया है गौरी शंकर ओझा ने और दशरथ शर्मा ने। यह सर्वाधिक मान्यता प्राप्त सिद्धांत है। अब सूर्यवंशी कौन कौन है, प्रतिहार, राठौड़, चौहान, गुहिल, ये चारों सूर्यवंशी के वंशज है और यादव, चालुक्य, भाटी की उत्पत्ति चंद्रवंशी से हुई है। अब इनके साक्ष्य ये है कि ग्वालियर प्रशस्ति के अंदर, जो ग्वालियर प्रशस्ति है वो ये कहती है कि प्रतिहार को सूर्यवंशी बताया गया है। इसी प्रकार नाथ प्रशस्ति और एकलिंग जो शिलालेख है उसके अंदर गुहिलों को रघुकुल से बताया गया है, यानी गुहिल जो है वो भी सूर्यवंशी बताए जाते हैं। इस प्रकार हम्मीर महाकाव्य और हर्षचरित, हम्मीर महाकाव्य जो है वो नयन चंद्र सूरी की रचना है और हर्षचरित के, हर्ष के प्रशस्ति के अनुसार जो है चौहान भी सूर्यवंशी है। तो ये सभी सूर्यवंशी माने जाते हैं। अब बात करते हैं ब्राह्मणों से उत्पत्ति। जो ब्राह्मण है उन्होंने ये सिद्धांत दिया है
राजपूतों की उत्पत्ति जो है वो ब्राह्मणों से हुई है, लेकिन उसके भी उन्होंने अलग अलग प्रमाण बताए, क्योंकि आज के समय में द्विज, विप्र ये शब्द जो है वो ब्राह्मण जाति के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो भंडारकर ये कहते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति जो हुई है ब्राह्मणों से हुई है, और इसका समर्थन करते हैं दो गोपीनाथ शर्मा जिनकी पुस्तक है राजस्थान का इतिहास, बहुत प्रमाणिक पुस्तक है, और साथ में दशरथ शर्मा, ये दोनों भंडारकर का समर्थन करते हैं। तो भंडारकर ने ये कहा है कि ब्राह्मणों से उत्पत्ति हुई है राजपूतों की, और इसका समर्थन गोपीनाथ शर्मा और दशरथ शर्मा करते हैं। अब ये ऐसा क्यों मानते हैं? क्योंकि प्रत्यार राजवंश के आदि पुरुष जो थे हरिश्चंद्र जो थे वो एक ब्राह्मण थे। बिजोलिया शिलालेख के अंदर भी चौहानों के लिए वत्स शब्द का प्रयोग किया है। ये इसका आधार इसलिए मानते हैं क्योंकि हम ये इतिहास के अंदर पढ़ते हैं शुंग और कर्ण वंश वो ब्राह्मण थे, और आवश्यकता पड़ने पर इनका कहना है कि ब्राह्मण ने क्षत्रिय बन गए और उन्होंने वहां पे शासक बने। तो इस प्रकार ब्राह्मणों के शासक बनने के उनके आने वाली भावी पीढ़ी जो बनी वो क्षत्रिय बनी, तो ये उनका मानना था। इस प्रकार अब बात करते हैं खंडन की। तो देखिए जगदीश ओझा, मैंने साथ लिखा है जगदीश सिंह गहलोत और गौरी शंकर हीराचंद ओझा, इन्होंने अग्निकुंड का मत का खंडन किया। तो जगदीश सिंह गहलोत और गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने अग्निकुंड का खंडन किया, और टॉड कुक ने चंद्रवंशी सूर्यवंशी मत का खंडन किया। अब ये खंडन इन्होंने क्यों किया? कर्नल जेम्स टॉड और विलियम कुक जिस मत के ऊपर इनका मत थोड़ा सा सेट हो जाता है, उस मत को इन्होंने साथ देने की कोशिश की। जैसे अग्निकुंड के अंदर इन्होंने इसलिए समर्थन किया कि इन्होंने कहा जो बाहर से जाति विदेशी आई थी उनको अग्निकुंड से शुद्ध किया गया, तो इसके लिए इन्होंने इसका समर्थन किया। लेकिन ये जो मत था सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैदिक आर्य की संतान, ये साफ साफ मत था कि राजपूतों की उत्पत्ति हमारे भारत के वैदिक कालीन सनातन धर्म से हुई है। तो इसके अंदर ये किसी भी सूरत के अंदर विदेशी जाति को इसमें शामिल नहीं कर सकते थे। इसीलिए विलियम कुक और कर्नल जेम्स टॉड ने चंद्रवंशी और सूर्यवंशी मत का खंडन किया। अब सीपी वैद्य और ओझा इन दोनों ने यह मत दिया था कि ये प्राचीन वैदिक आर्यों की संतान है, तो ये ब्राह्मणों की संतान इसको नहीं मानते, तो इन्होंने ब्राह्मण मत का खंडन किया। तो ये तो हुई खंडन की बात। अब इसके बाद बात करते हैं जो विदेशी सिद्धांत है। विदेशी इतिहासकार ये कहते हैं कि प्राचीन समय में मध्य एशिया से और अन्य स्थानों से जो विदेशी जाति आई थी वो जाति यहाँ पर रक्षक बन गई, और वो जाति यहीं बस गई और यहाँ पे उनका साम्राज्य हो गया, और यही जाति आगे जाके राजपूतों की उत्पत्ति इन्हीं जातियों से हुई है। तो इसमें अलग अलग इतिहासकारों का यह कहना है। कर्नल जेम्स टॉड अपनी पुस्तक एनल्स एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान के अंदर ये कहते हैं कि शक सिथियन के वंशज थे। शक मध्य एशिया से राजस्थान आए थे, और राजस्थान आने के उपरांत वो यहाँ बस गए। अग्निकुंड के द्वारा उनको पवित्र किया गया, और इसके बाद में राजस्थान से ही आगे राजपूत इनके वंशज बन गए। ये कहते हैं कि शकों के अंदर भी अश्वमेध यज्ञ सती प्रथा वाली परंपरा है, और राजपूतों के अंदर ये इनका मत है कि शक सिथियन के वंशज थे। इसके बाद में V.A. स्मिथ, इन्होंने दो मत दिए। एक मत इन्होंने ये कहा है कि शक यूची हुणों की संतान है। शक और यूची हुणों की संतान है, विलियम V.A. स्मिथ का मत है। और इसके बाद में इन्होंने इसके अलावा एक मत और दिया कि ये V.A. स्मिथ ने कहा ये आदिम जाति की भी संतान है, यानी आदिम जाति जो आदिवासी इलाके के अंदर भारत की आदिम जाति है, गोंड जाति वगैरह, उनकी संतान है। तो ये स्मिथ के दो मत है। इसके बाद में क्षत्रिय वंश से पहले देखिए, इसके बाद में गुर्जर वंश से श्वेत हुणों से जो भंडारकर ने कहा है, ईश्वरी प्रसाद इसका समर्थन किया है। भंडारकर ये कहते हैं कि उत्तर पश्चिमी भारत के अंदर जो गुर्जर थे वो श्वेत हुणों से संबंधित थे, और उन्हीं के वंशज जो है वो राजपूत हैं। अब इसके अतिरिक्त एक अलेक्जेंडर कनिंगम ने 978 ईस्वी का जो ब्रॉन्ज गुर्जर ताम्रपत्र है उसके आधार पर यह कहा है कि यूची कुषाण जाति के वंशज राजपूत हैं। तो चार विदेशी इतिहासकारों ने यह कहा है कि शक सिथियन के वंशज कहते हैं। कर्नल टॉड और कुक उनका समर्थन करते हैं, और शक यूची हुणों की संतान जो है वो
वी ए स्मिथ ने कहा है और यूची कुसान जाति से अलेक्जेंडर कनिंगम ने कहा है। और गुर्जर वंशीय श्वेत हुनों का पूछा जाए तो भंडारकर ने और ईश्वरी प्रसाद ने इसका समर्थन किया है। अब गौरी शंकर हीराचंद ओझा जो है उन्होंने इन चारों मतों का खंडन किया है। तो इन चारों मतों का खंडन, विदेशी मतों का खंडन एक ही व्यक्ति ने किया है, तो ये आसानी से याद रह सकता है। अब इसके बारे में कुछ ऐसे सिद्धांत थे, ना तो वो देसी सिद्धांत माने जा सकते हैं और ना विदेशी सिद्धांत माने जा सकते हैं, वो अलग ही कहानी प्रकट करते हैं। तो देखिए, देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय ने मिश्रित सिद्धांत दिया है, उनका सिद्धांत मिश्रित सिद्धांत है। और वी ए स्मिथ का हमने अभी चर्चा की कि आदिम जाति से इनकी उत्पत्ति हुई है। और ब्रजलाल चट्टोपाध्याय ने कहा है कि सामाजिक आर्थिक उपज, राजपूतों की उत्पत्ति सामाजिक आर्थिक उपज है कि जिस प्रकार कबीला व्यवस्था थी, कबीला व्यवस्था के बाद में मजबूत साहसी वर्ग जो है वो राजपूत बनके उभरा, तो उनका ये कहना है। और एक मत जो है क्षत्रिय वर्ण है, वीरेंद्र रावणा ने ये कहा है। वीरेंद्र रावणा ने यह कहा है कि प्राचीन काल के अंदर ऋषि जब तपस्या करते थे तो उस वक्त वो अपने तपस्या की रक्षा के लिए कबीलों को नियुक्त करते थे और उनको उन्होंने क्षत्रिय वर्ण घोषित कर दिया और स्वयं ब्राह्मण वर्ण कहलाए। वो क्षत्रिय वर्ण जो था वही क्षत्रिय वर्ण आगे जाके शूद्र उनमें से निकले और उनमें से जो कुलीन क्षत्रिय थे, कुलीन वर्ण ही क्षत्रिय कहलाया, यानी जो साहसी था वो क्षत्रिय कहलाया और शूद्रों का शोषण होता चला गया। आगे जाके यही क्षत्रिय जो थे उनका विघटन हुआ और भूमिहीन क्षत्रिय, जिन क्षत्रियों के पास भूमि नहीं थी, भूमिहीन क्षत्रिय जो थे वो दरोगा, वजीर आगे कहलाए और 19वीं सदी के अंदर उनको रावणा राजपूत कहा गया। और इसके अतिरिक्त हम जानते हैं कि उनको भी ओबीसी के अंदर भी शामिल किया गया, हालांकि बात का विषय है। अब इसके बाद में ये जो अलग अलग मत है, देसी सिद्धांत और सिद्धांत जो विदेशी हैं, राजस्थान सामान्य ज्ञान के अंदर, राजस्थान इतिहास में जितने राजवंश महत्वपूर्ण है उतने ही ये एक छोटा सा टॉपिक महत्वपूर्ण है। एग्जाम के अंदर इससे प्रश्न जरूर पूछा जाता है। कुछ टॉपिक जो है 1857 रिवॉल्यूशन जो है, इसके अतिरिक्त इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान और ये राजपूतों का अधिवासन उत्पत्ति, यह राजस्थान का इतिहास राजवंशों का हमारे शुरू करने से पहले ये पहले छोटा सा इतिहास है। राजपूतों के बारे में ये कहा जाता है कि जब वो सिंहासन पर बैठते हैं तब वो राजा कहलाते हैं, जब वो घोड़े के ऊपर बैठते हैं तब वो योद्धा कहलाते हैं, और जब वो किसी की जान बचाते हैं तब वो क्षत्रिय कहलाते हैं, और जब वो किसी को वचन देते हैं तब वो राजपूत कहलाते हैं। तो राजपूत की उत्पत्ति इस प्रकार से हुई है। इस वीडियो को संक्षिप्त के अंदर एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल और मौर्य काल के बाद में जब गुप्त काल की केंद्रीय सत्ता का विघटन हुआ तो सामंती राजाओं का उदय हुआ। हर्ष ने उन राजाओं को वापस एक छत्र राज कायम किया, लेकिन हर्ष का अवसान होते ही 647 ईस्वी के बाद में ये राजपूत राजवंश जो है उदय हुआ, और ये जब तक तराइन के द्वितीय युद्ध तक इनका आपसी संघर्ष जारी रहा, तो यही राजपूत काल कहलाया 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक। मनुस्मृति में कहा है ब्रह्मा से, ऋग्वेद के अंदर ब्रह्मा की बाहों से कहा है, ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त के अंदर क्षत्रिय वर्ण का उल्लेख है, और क्षत्रिय वर्ण का उल्लेख अगर देखें तो आज के टाइम में उच्च कुलीन क्षत्रियों के लिए उस समय उच्च कुलीन क्षत्रियों के लिए किया गया था। अब अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें कही है। देशी सिद्धांत के अंतर्गत जो है वो अग्निकुंड का सिद्धांत आता है, और सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है सूर्यवंशी चंद्रवंशी सिद्धांत। अग्निकुंड के समर्थक जो वो रासों के पृथ्वीराज रासों के अंदर दिया गया है। इसके समर्थक नैन्सी, सुरिमल मिश्रण, कर्नल टॉड, विलियम कुक है, और सूर्यवंशी चंद्रवंशी सिद्धांत जो है गौरी शंकर हीराचंद ओझा और दशरथ शर्मा के द्वारा दिया गया है। और वैदिक कार्यों का सिद्धांत सीपी वैद्य ने दिया है, और गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने इसका समर्थन किया है। अब ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत जो है भंडारकर ने दिया है। उन्होंने कहा है द्विज विप्र ब्राह्मण शब्द का उपयोग इतिहास में हुआ है, तो इनकी उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है, और इसका समर्थन गोपीनाथ शर्मा, दशरथ शर्मा, चूंकि ब्राह्मण है तो ये ब्राह्मणों का समर्थन करेंगे। अब खंडन जो है इस जगदीश सिंह गहलोत और गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने अग्निकुंड का खंडन किया है। टॉड और कुक चंद्रवंशी सूर्यवंशी का खंडन करते क्योंकि इनका मामला फिट नहीं बैठ रहा है, और ओझा और वैद्य ने ब्राह्मण से उत्पत्ति का खंडन किया है। अब कर्नल टॉड ये कहते हैं सिथियन के वंशज है, और ये विलियम कुक इसका समर्थन करते हैं। विलियम वी ए स्मिथ अपनी बुक अर्ली हिस्ट्री ऑफ द इंडिया के अंदर
शक युची हुनों की संतान बताते हैं, भंडारकर ईश्वरी प्रसाद गुर्जर वंशीय श्वेत हुनों की संतान बताते हैं, अलेक्जेंडर कनिंगम यूची कुषाण जाति के इनको बताते हैं, और ओझा ने चारों मतों का खंडन किया है। देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय ने मिश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत दिया है, वी स्मिथ ने आदिम जाति का सिद्धांत दिया है, वीरेंद्र रावणा ने क्षत्रिय वर्ण का सिद्धांत दिया है, और सामाजिक आर्थिक उपज बताया ब्रजलाल चट्टोपाध्याय ने। तो ये राजपूत राजवंश के बारे में आज का हमारा टॉपिक था। तो आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे राजस्थान में कौन कौन से राजपूतों के राजवंश थे, और उसके बाद में राजस्थान इतिहास में शुरुआत करेंगे राजस्थान के राजवंशों की। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।